बीच में भी ध्यान धारण धीर है। जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर है। वे वंदनीय जिन्हें शरीर हम कर स्वयं महावीर है। वे वंदनीय जिन्हें शरीर हम कर स्वयं महावीर है। जब नेत्र काले वर्ती त्रैलों के पूज्य विश्वाराध्या पंच परमेश्वरी भगवान की आदि विधाता आदि तीर्थंकर वृषभदेव श्री आदिनाथ भगवान की श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की विश्ववंदनीय मूल विराजमान भगवान महावीर स्वामी की परम गुरु परम पिता परमात्मा 1008 श्री सिमंदर स्वामी भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य मुनिकुल पितामह धर्म साम्राज्य नायक चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी महाराज जी की रत्नत्रय धारी तपोधन श्रेष्ठ परम श्रद्धेय परम पूजनीय मम शिक्षा दीक्षा गुरु गणनीय श्री सौम्य नंदिनी माता जी की अहिंसा प्रधान श्रीमद सैन धर्म की माता जी की समस्त आरिका संघ की धर्म से ही आप सभी भव्य महानुभाव देव दर्शन का विषय चल रहा है, जिसके माध्यम से आप सभी लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार हमारे पूर्वाचार्यों ने हम सभी भव्य जीवों पर उपकार किया है कि हर एक छोटी से छोटी बात को, बड़ी से बड़ी बात को जिनवाणी में लिखा है। उसका स्वाध्याय करके, अध्ययन करके, जिनवाणी में पढ़ करके, धर्म को समझ करके हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं, अर्थात हम अपनी आत्मा को अनंत दुखों से बचा सकते हैं। देव दर्शन के विषय में कहाँ तक पहुंच गए? द्रव्य समर्पित हो चुकी है, उसके बाद नमस्कार, और नमस्कार के बाद कायोत्सर्ग, काय से, शरीर से ममत्व के त्याग का नाम ही कायोत्सर्ग है। 9 बार नमोकार मंत्र हो चुका है, और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने के बाद फिर लगाई जाती है 3 परिक्रमा। महानुभाव, परिक्रमा 1 या 2 नहीं लगा सकते, कम से कम 3 तो आपको लगाना ही पड़ेगा। 3 परिक्रमा लगानी ही होंगी। 3 से ज्यादा लगा सकते हैं, लेकिन 3 से कम नहीं। क्यों? क्योंकि कहा गया है अतिथि को, मेहमान को आधा पेट भोजन कराने से, भगवान की 1 या 2 परिक्रमा लगाने से, और 1 हाथ से प्रणाम नमस्कार जुहार करने से होता है ना। कई बार कि जब जिन मंदिर के सामने से आप निकलते हैं, 1 हाथ ऐसे लगा करके, ऐसे सिर को झुका करके नमस्कार कर लेते हैं। कई बार एक ही हाथ से ऐसे ऐसे करके पैरों को छू लेते हैं। तो कहा गया है अतिथि को आधा पेट भोजन कराने से, भगवान की 1 या 2 परिक्रमा लगाने से, और 1 हाथ से प्रणाम नमस्कार जुहार करने से पुण्य क्षीण हो जाता है। क्या हो जाता है? पुण्य क्षीण हो जाता है। महानुभाव, देव दर्शन की विधि में 3 परिक्रमा अनिवार्य है। आपको 3 परिक्रमा कम से कम लगानी ही होंगी। अगर आपके पास समय की कमी है, आपको जल्दी कहीं जाना है, तो आप बिना परिक्रमा लगाए चले जाइए, लेकिन भगवान की 1 या 2 परिक्रमा नहीं लगानी चाहिए। ठीक है, कम से कम 3 परिक्रमा। क्यों? पहली परिक्रमा जन्म जरा मृत्यु के नाश के लिए, दूसरी परिक्रमा द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म के नाश के लिए, और तीसरी परिक्रमा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति के लिए। अर्थात ये 3 परिक्रमाएं इन 3 भावनाओं से लगाई जाती हैं। यह भगवान संसार के सबसे बड़े रोग हैं, जन्म जरा और मृत्यु। मेरे ये तीनों रोग दूर हो जाए, नष्ट हो जाए। दूसरी परिक्रमा
द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। जीव को यदि संसार में कोई रोक करके रखता है तो वो ये कर्म ही है। भगवान तीनों प्रकार के कर्म दूर हो जाएं। और तीसरी परिक्रमा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। जब चारित्र की पूर्णता होती है, यथाख्यात नाम का जब पंचम चारित्र आता है तो जीव को केवल ज्ञान और उसके बाद सिद्धत्व पद की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार तीन परिक्रमा लगाते समय आप कोई भी विनती, पाठ, स्तुति, स्तोत्र, णवोकार मंत्र कुछ भी पढ़ सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि परिक्रमा लगाते समय आपके दोनों हाथ जुड़े हुए होने चाहिए। परेड की तरह परिक्रमा नहीं लगाना, और इस बीच हाथ की ओर चलते सीधे। ऐसा लगता है कि श्रावक ने वो फिक्स कर रखा है कि जब देव दर्शन करने आओ तो 3 बार व्यवस्था बनानी है अपनी। जब ओम जय 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 निश्चय 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 कहते कहते अंदर प्रवेश करते हैं, और जब नमोस्तु बोलते हैं तो नमोस्तु पर ध्यान कम और द्रव्य पर ध्यान ज्यादा रहता है। डिब्बी निकालो, पैकेट खोल लो, सामने रख लो। जब परिक्रमा लगाते हैं तो भी किस पर ध्यान रहता है? अगर गलती से नोटिफिकेशन की आवाज आ जाए मोबाइल में तो सीधे परिक्रमा तो लग ही रही है, घूमना ही तो है, घूमते भी जा रहे हैं और मोबाइल निकाल करके नोटिफिकेशन भी चेक कर लेते हैं। वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए तो कपड़े भी ठीक कर लेते हैं। पैंट व्यवस्थित नहीं है उसे भी ठीक कर लेते हैं। तो महानुभाव, भगवान की परिक्रमा है व्यवस्थाओं के लिए नहीं है कि आपको जो भी व्यवस्था बनानी है, काम करना है, सारा परिक्रमा लगाते लगाते करो। ऐसा नहीं होना चाहिए। त्रिलोकीनाथ की विनय है कि आप दोनों हाथों को जोड़ करके ही परिक्रमा लगाएं। आप बिना कुछ बोले भी परिक्रमा लगा सकते हैं और कोई भी पाठ, स्तुति, स्तोत्र, भजन, णवोकार मंत्र कुछ भी पढ़ते हुए परिक्रमा लगा सकते हैं। ठीक है। और 3 परिक्रमा लगाने के बाद लगाया जाता है गंधोदक। अब गंधोदक को लेकर के कुछ प्रश्न हैं और उन्हीं प्रश्नों के माध्यम से अपन अपनी शंका का, जिज्ञासा का समाधान, उत्तर प्राप्त करेंगे। पहला प्रश्न, गंधोदक में पूज्यता कैसे आती है? कैसे एक जल सिर्फ एक धातु की, पाषाण की प्रतिमा पर जाने से इतना पवित्र, इतना पूज्य हो जाता है कि अगर एक बूंद भी नीचे गिर गया तो तुरंत उसे पोंछ दिया जाता है। तो पहला प्रश्न, गंधोदक में पूज्यता कैसे आती है? दूसरा प्रश्न, गंधोदक कैसे लगाना चाहिए? और तीसरा प्रश्न, क्यों? इन 3 प्रश्नों में से कौन उत्तर देगा? पहले प्रश्न का दे दीजिए, कोई भी श्रावक है ना। पूज्यता कैसे आती है? क्योंकि मंदिर में जो स्थापित है वो जिनबिंब है ना, तो जिनबिंब पर बीजाक्षर पढ़ करके जल डाला तो वो जल इतना पूज्य कैसे हो गया कि एक भी बूंद आप नीचे नहीं गिरने देते, गिर गया तुरंत पोंछ दिया। साक्षात भगवान तो है ही नहीं, ये तो प्रतिमा है एक, रत्न प्रतिष्ठा के माध्यम से। ऐसे तो साधु भी, जब कोई गृहस्थ संसारी जीव दीक्षा लेता है तो साधु पद की प्रतिष्ठा उसकी भी की जाती है। और साधु जब मंदिर के बाहर पैर धोते हैं तो उनके पानी को समेट करके रखते हो क्या? तो फिर मंत्रोच्चारण के द्वारा अभिषेक करने से, मंत्रोच्चारण, और ये भी है कि बीजाक्षर मंत्र वगैरह पढ़ के जब मंत्र उच्चारण के साथ अभिषेक किया जाता है, ये भी एक कारण है, लेकिन पूरा असर नहीं है। और ठीक है, अभी याद रखिएगा। ठीक है महानुभाव, कोई भी धातु या पाषाण की प्रतिमा पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के माध्यम से ही पूज्य होती है। और पंच कल्याण प्रतिष्ठा में भी मुख्यतया तप कल्याणक और ज्ञान कल्याणक वाले दिन अंकन्यास और मंत्र न्यास और सूर्य मंत्र विशेष रूप से दिया जाता है। अंकन्यास का अर्थ है, यदि आपने पंच कल्याणक देखे होंगे तो कुछ गिनती जैसी लिखी जाती है प्रतिमा पर, आपने ध्यान दिया हो तो। और मंत्र न्यास का अर्थ होता है कुछ अक्षर जैसे लिखे जाते हैं। तो कोई भी प्रतिमा पूज्य कब बनती है? जब उसके पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में अंकन्यास, मंत्र न्यास और सूर्य मंत्र इत्यादि मंत्र दिए जाते हैं,
तब एक धातु की पाषाण की प्रतिमा पूज्य बनती है। और अंकन्यास, मंत्रन्यास, सूरी मंत्र और साथ में जो उस प्रतिमा पर जो जल डालते हैं, अभिषेक करते हैं, उस समय पढ़ा जाता है बीजाक्षर मंत्र। इन चारों चीजों की वजह से वो सामान्य जल गंधोदक की परम पूज्य दशा को प्राप्त करता है। तो गंधोदक में पूज्यता किन किन 4 वजह से आती है? अंकन्यास, मंत्रन्यास, सूरी मंत्र और बीजाक्षर मंत्र। इन 4 चीजों के माध्यम से वो सामान्य जल भी इतना पूज्य, इतना पवित्र हो जाता है कि उसकी एक बूंद भी हम जमीन पर गिरने नहीं दे सकते। और अगर गिर गई है तो महानुभाव तुरंत पहले उसे कपड़े से या हाथ से व्यवस्थित पोंछ देना चाहिए। उसके बाद वहां पर पानी से भी वहां वो स्थान साफ करना चाहिए। तो गंधोदक की पूज्यता तो समझ में आ गई ना? आज स्पीड ज्यादा तो नहीं है ना? समझ में आ रहा है पूरा विषय? अब दूसरा प्रश्न है, गंधोदक लगाना कैसे चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए और क्यों? हमें लग रहा है आप सभी लोग कहेंगे कोई पूछने की बात है माता जी, बचपन से तो लगाते आ रहे हैं। पहले उल्टे हाथ में ले लो, फिर उसे पहले सीधे हाथ में ले लो, फिर उल्टे हाथ में रख लो, फिर सीधे हाथ की अंगुलियों पे से लगा करके मस्तिष्क पर लगाओ, आंखों पर लगाओ, सिर पर लगाओ, कानों में लगाओ, गले पर लगाओ, और फिर ज्यादा बचे वैसे करके हाथ पर, पेट पर, जहां मन करे, जहां तकलीफ हो। क्योंकि आप लोग कहते हैं ना कि मैना सुंदरी ने 700 कौड़ियों को गंधोदक लगाया था। कहाँ पढ़ा आपने लगाया था गंधोदक? गंधोदक लगाया नहीं था, गंधोदक के छींटे लगाए थे। क्या लगाए थे? गंधोदक के छींटे। तो गंधोदक के छींटे का मतलब ये होता है कि ये होता है जो आप ऐसा जो भी करते हैं, मतलब गंधोदक छींटे का इस प्रकार से उनके मस्तिष्क पर, उनके सिर पर, सभी के सिर पर गंधोदक के छींटे डाले थे, जिसके प्रभाव से 700 कौड़ियों का सिद्ध चक्र विधान और गंधोदक के माध्यम से 700 कौड़ियों का कुष्ठ रोग दूर हो गया। महानुभाव, गंधोदक लगाने की भी पूरी विधि होती है। गंधोदक की विनय का ध्यान रखना चाहिए, उसकी पूरी विधि का, पूरी प्रक्रिया का ध्यान रखना चाहिए। आप कहते हैं कि धर्म करने से आपको लाभ नहीं होता, धर्म का फल दिखाई नहीं देता, पुण्य पता नहीं आपके जीवन में आ भी रहा है या नहीं आ रहा। महानुभाव, कैसे पुण्य आपके जीवन में आएगा, कैसे धर्म का लाभ आपको होगा, जब धर्म पर विश्वास ही नहीं है आपको गंधोदक से ज्यादा विश्वास तो एक डॉक्टर के ऊपर होता है। जब डॉक्टर को दिखाने जाते हैं और डॉक्टर जो आपको प्रिस्क्राइब करता है, पर्ची में जो दवाई लिख देता है, आप भी डॉक्टर से पूछते हैं क्या भाई तेरी दवाई खा के मर तो नहीं जाऊंगा? बोलिए ना, नहीं पूछते ना। उसने लिख दिया मतलब सही, खा करके स्वस्थ हो ही जाऊंगा। आपको एक विश्वास होता है ड्राइवर पर। गाड़ी में, बस में बैठने से पहले ड्राइवर से कभी नहीं पूछते, ट्रेन में बैठने से पहले कभी नहीं पूछते, फ्लाइट में बैठने से पहले पायलट से कभी नहीं पूछते कि भाई प्लेन क्रैश तो नहीं करवा दोगे? पूछते हो क्या? ट्रेन में बैठने से पहले पूछते हो क्या भाई ट्रेन का आप एक्सीडेंट तो नहीं करवा दोगे, पटरी से तो नहीं उतार दोगे ट्रेन को? गाड़ी में बैठने से पहले, कार में बैठने से पहले पूछते हो क्या? बोलिए ना, नहीं पूछते। यहाँ तक कि विश्वास है छत पर, कि छत आपके ऊपर नहीं गिरेगी, इसलिए निश्चिंत होकर के आराम से इसके नीचे बैठे हुए हो। आपको विश्वास होता है अपने घर की गृह स्वामिनी पर कि उसने जो भोजन मिलाया है उसमें कुछ जहर वगैरह नहीं है। तो पूछा कि आपकी स्वामिनी से भैया कुछ मिलाया है तो नहीं है? हाँ, पॉइंट वाली बात है, पूछ के तो कुछ भोजन ही नहीं मिलेगा कि विश्वास वो नहीं मारेंगे आपको। संसार में हर एक व्यक्ति पर, हर एक चीज पर संसारी प्राणी आसानी से विश्वास कर लेता है। विश्वास नहीं करता तो भगवान पर नहीं कर पाता है, गंधोदक पर नहीं कर पाता है, धर्म पर नहीं कर पाता है। गंधोदक तो वही लगाएगा जहां तकलीफ होगी। गले में तकलीफ हो रही है तो गले में लगा लो, पेट में हो रही है तो पेट पर लगा लो, कंधों में हो रही है तो कंधों पर लगा लो। जबकि डॉक्टर के पास जाता है, शरीर में तकलीफ कहीं भी हो, इंजेक्शन पर्टिकुलर एक पॉइंट पर लगाया जाता है ना? तकलीफ जहां होती है वहीं इंजेक्शन नहीं लगता ना, एक पॉइंट पर लगाया जाता है और विश्वास होता है उस इंजेक्शन पर कि तकलीफ मेरी ठीक हो जाएगी। यहाँ तक कि विश्वास आपको दवाई पर भी होता है कि कान में तकलीफ हो रही है, दवाई को मुंह से खाते हो, पेट में जाएगी और तकलीफ कान की ठीक हो जाएगी। ऐसा तो नहीं करते ना कि दवाई को घोल करके कान में डाल देते हो? नहीं करते।
दवाई पर विश्वास है, इंजेक्शन पर विश्वास है, डॉक्टर पर विश्वास है, ड्राइवर पर विश्वास है, छत तक पर विश्वास, सब पर विश्वास है। विश्वास नहीं हो पाता महानुभाव तो गंधोदक पर नहीं हो पाता है। और हमारे तो पूर्वाचार्य कितने ग्रंथों में लिख चुके हैं। आचार्य भगवंत जो अरातीय आचार्य की परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा में भी बताया गया है, कहा गया है गंधोदक की विनय कीजिए और इस प्रकार से ऐसे गंधोदक लगाइए, आपको गंधोदक लगाने का पूरा फल, पूरा पुण्य प्राप्त होगा। एक 25-30 साल पहले की एक रिपोर्ट, एक रिसर्च सामने आई, वैज्ञानिकों ने रिसर्च की थी, लगभग 30 साल पहले की है वो, कि जैनों को कोई भी समस्या, कोई भी बीमारी हो, लेकिन एनीमिया की शिकायत नहीं हुआ करती, बहुत रेयरली, बहुत कम लोगों को। एनीमिया समझते हैं ना, हीमोग्लोबिन की खून की कमी वगैरह। तो जब वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट लोगों ने जब रिसर्च की कि जैनों को एनीमिया की शिकायत कम क्यों होती है, तब उन्हें पता चला कि प्रत्येक जिन मंदिर में धातु की प्रतिमा होती है और धातु पर जब भी जल डाला जाता है तो जल का आयनीकरण हो जाता है, और वो आयनीकरण वाला आयरन युक्त जल जब उसकी ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश करती है तो ऑटोमेटिक हीमोग्लोबिन आपका बैलेंस होने लगता है। तो गंधोदक आप पी नहीं सकते, पी भी लिया तो उसका विशेष फल नहीं मिलेगा आपको, पाप और लग जाएगा। गंधोदक पीना नहीं चाहिए। गंधोदक पूज्यता के साथ, सम्मान के साथ, विनय के साथ लगाया जाता है। इस शरीर में ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर गंधोदक लगाने से उसकी ऊर्जा डायरेक्ट हमारे शरीर में प्रवेश कर सकती है? पूरे शरीर में। हाँ, यहाँ पर जो सहस्त्रार चक्र है, ये ब्रह्मरत्न तो लगभग बंद हो चुके हैं, सुप्त जैसे हैं, तो खुला हुआ स्थान क्या कौन सा है? हमारे पूरे शरीर में अभी एक ही स्थान सबसे खुला हुआ है जहां से ऊर्जा डायरेक्ट प्रवेश कर सकती है, और वो स्थान है आज्ञा चक्र, ये वाला मस्तिष्क पर। यहाँ आज्ञा चक्र वाला स्थान आपको बंद भले ही दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर ऊर्जा को अपने अंदर प्रवेश करवाना है ना, तो आपको यहाँ पर उस चीज को लगाने से उसकी एनर्जी जो है, उसकी ऊर्जा जो है, वो डायरेक्ट आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है। और महानुभाव, ये सब कहने सुनने की या वैज्ञानिकों की रिसर्च का विषय नहीं है, हमने स्वयं अपने जीवन में अनुभव किया है। जब सन 2016 के लास्ट की बात है, जब आर्यिका संघ का प्रवास छिंदवाड़ा सिवनी एमपी में चल रहा था, शीतकालीन वासना थी और 1 महीने वासना के दौरान माताजी का नियम था कि आहार में सिर्फ 1 अंजुली ही आहार करेंगी। चौके बहुत सारे लगते थे, तो संघ में जितनी भी माताजी लोग थी सब अलग अलग चौके में जाती थी। उसके बाद जो दीदी लोग, संघ में 3-4 दीदी लोग थी, वो सब किसी रीजन से अपने घर गई हुई थी। श्रावक को समझ में ही नहीं आया, कई बार होता है ना, श्रावक को पता नहीं चलता है, और कई बार श्रावक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो डेली जा रहा होता है उसे लगता है कि मुझे सब कुछ आता है इनके बारे में, तो पहले से पहुंच के ऐसा नहीं, ऐसा तो रोक करके टोक करके ऐसा व्यवधान आता रहा कि कंटिन्यू 1 महीने आहार नहीं हुए, जिसकी वजह से एक दिन सुबह प्रातःकाल सामायिक के बाद अचानक से वो बेहोश हो गई, और जब ब्लड टेस्ट किया गया तो पता चला उनका हीमोग्लोबिन 3 हो गया था। डॉक्टर ने, वैद्य ने नाड़ी वगैरह चेक की, धड़कन वगैरह चेक की, धड़कन तक ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी, हल्की सी यहाँ पर धड़कन थी बस। श्वास के पास पतला पेपर लगा करके चेक किया, श्वास इतनी स्लो, इतनी कम आ रही थी कि वो पेपर भी हिल नहीं रहा था, नाड़ी भी नहीं हिल रही है, धड़कन भी नहीं ठीक से चल रही है, श्वास का भी ठीक से पता नहीं चल रहा है। डॉक्टर ने, वैद्य ने, सबने कहा कि इन्हें एडमिट करना पड़ेगा, और एडमिट नहीं कर सकते तो कम से कम खून की बोतल तो चढ़वानी ही पड़ेगी, नहीं तो सुबह का सूर्य नहीं देख सकती है माता जी। तो जब भी कोई साधु मोक्ष मार्गी बनता है, अपने गुरु से वो एक ही बात कहता है कि कभी जीवन में कोई प्रतिकूल परिस्थिति, प्रतिकूल समय आ जाए तो हमारी समाधि करवा दीजिएगा, लेकिन हमारी पीछे हमारा संयम नहीं छुड़वाइएगा। तो बहुत विचार किया, चिंतन किया कि अभी 18.5 वर्ष की उम्र है, इतनी छोटी सी उम्र में कैसे समाधि करवाई जा सकती है, और लगभग 4-5 घंटे हो चुके हैं, बेहोश हुए, हालत में कोई सुधार नहीं है, और बॉटल इंजेक्शन तो साधु को लग ही नहीं सकता। यहाँ तक कि आयुर्वेदिक औषधि भी जब तक साधु होश में ना हो, आहार चर्या के लिए ना उठे, तब तक आयुर्वेदिक औषधि भी साधु को बेहोश अवस्था में नहीं दी जा सकती। बहुत चिंता का विषय बन गया था। तब पूजनीय बड़ी माता जी ने धातु की प्रतिमा का अभिषेक करवाने के बाद बसंत लिखा छंद में भक्तांबर जी के 45वें काव्य को पढ़ते हुए और आर्या छंद में नवोकार मंत्र को पढ़ते हुए हर 8 मिनट में अपनी बीच की, सीधे हाथ की बीच की 2 अंगुलियों से आज्ञा चक्र इस वाले स्थान पर गंधोदक लगाया हर 8 मिनट के बाद, और 4
बजे जब घड़ी में, तब उन माता जी का हीमोग्लोबिन 3 से, बिना किसी दवाई के, बिना इंजेक्शन के, बिना बोतल के 3 से 5 हो गया, वो होश में आ गई थी। ये इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम स्वयं हैं, क्योंकि माता जी हम ही थे। उसके बाद 2 दिन है कि आज का दिन है, तब से हमने आयुर्वेदिक औषधि का भी जीवन पर्यंत के लिए त्याग कर दिया। तो महानुभाव, धर्म में बहुत शक्ति है, बहुत सामर्थ्य है, आज भी वही फल मिलता है कि विनय का और पूरी विधि का सही ध्यान रखेंगे। तो जब भी आप गंधोदक लगाओ, तो गंधोदक लगाने का मंत्र है निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम जिनि गंधोदकम वंदे अस्त्र कर्म विनाशनम। ठीक है, अब गंधोदक लगाना कैसे है और कहां पर? तो जैसे आप सभी के पास मोबाइल फोन है, वो फोन फुली चार्ज हो, उसमें सिम कार्ड भी हो, और जो सिम आप यूज करते हैं उस सिम का टावर भी लगा हो, सिर्फ टावर लगे होने से मोबाइल में नेटवर्क नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि जब तक उस टावर का कनेक्शन सैटेलाइट से नहीं होगा, तब तक नेटवर्क नहीं आएंगे। और पूरे मोबाइल में पर्टिकुलर एक स्थान पर, एक जगह पर नेटवर्क आते हैं और पूरा मोबाइल काम करता है। महानुभाव, ठीक इसी प्रकार से भगवान का गंधोदक सैटेलाइट है, और हमारे सीधे हाथ की बीच की 2 अंगुलियां, ध्यान रखिएगा, किस हाथ की? सीधे हाथ की बीच की 2 अंगुलियां टावर का काम करती हैं। आपका शरीर मोबाइल है और इसमें नेटवर्क आने का पॉइंट है आज्ञा चक्र, अर्थात सीधे हाथ की 2 अंगुलियों से गंधोदक लेकर के यहाँ आज्ञा चक्र पर लगा करके अगर थोड़ा गंधोदक बच जाए, तो आप उसे अपने मस्तिष्क, ब्रह्मरंध्र जो होते हैं, जिनसे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास होता है, जो सुप्त जैसे हो चुके हैं, जिनकी जो यदि जागृत अवस्था में रहते हैं, तो जिनकी वजह से हमारी धर्म में रुचि बढ़ती है, तो ब्रह्मरंध्र भी सुप्त ना रहे, जागृत हो जाए, उसके बाद में गंधोदक बचे तो आप मस्तिष्क में पहुंच सकते हैं। उसके अलावा आप अन्यत्र कहीं भी गंधोदक नहीं लगा सकते। उसके बाद आपको अपने हाथों को धो लेना चाहिए। आचार्य भगवंत ने गणित सार ग्रंथ में लिखा है कि गंधोदक सिर्फ उत्तमांग पर लगाया जाता है, और उत्तमांग एक ही है, मस्तिष्क। बात समझ में आई? तो गंधोदक कैसे लेना है? पहले अपने हाथ को अच्छे से धोना है, फिर सीधे हाथ की बीच की 2 अंगुलियों से लेकर के यहाँ पर लगा करके, शेष थोड़ा सा बचे तो यहाँ मस्तिष्क पर पहुंच करके अपने हाथों को धो लेना है। लेकिन कोरोना के बाद से, जब से कोविड आया है, उसके बाद से यदि किसी ने हाथ डाल करके गंधोदक ले लिया, तो दूसरे तीसरे व्यक्ति को उस पात्र में से गंधोदक लेने में थोड़ा बहुत विकल्प आने लगता है। तो फिर दूसरी क्या प्रक्रिया है, कैसे लिया जाए गंधोदक? तो याद रखिएगा, गंधोदक सीधे में लो, उल्टे में करो, उल्टे में लो, इस प्रकार से नहीं लिया जाता। आपको सीधे हाथ में ही गंधोदक लेना है। किसमें लेंगे? और बहुत सा आप ये मत सोचिए कि चम्मच भर के लगाओगे तो ज्यादा एनर्जी आ जाएगी, ज्यादा पुण्य आएगा, ऐसा नहीं है। चाहे चम्मच भर के लगाओ, चाहे 1 बूंद लगाओ, बराबर ही फल, बराबर ही पुण्य आएगा। ज्यादा गंधोदक लेने से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ वहां टपक ना जाए, फैल ना जाए, गिर ना जाए, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसा मत सोचना कि ज्यादा लेने से ज्यादा शक्ति, ज्यादा ऊर्जा, ज्यादा पुण्य, ऐसा नहीं है। एक बूंद में जो शक्ति सामर्थ्य है, वही अंजुलि भर गंधोदक में शक्ति और सामर्थ्य है। जरा सा गंधोदक आप सीधे हाथ पर ही लेंगे। सीधे हाथ पर लेने के बाद अपनी बीच की दोनों अंगुलियों को ऐसे मोड़ के उसमें डिप करेंगे, ठीक है। फिर आपको अपने सिर को पूरा झुकाना है। अगर हाथ को ऐसे कर दिया तो गंधोदक यहाँ से बह जाएगा, पूरा सिर झुकाना है, हाथ ऐसा कि ऐसा रखना है, इस प्रकार से पूरा सिर को झुका करके फिर आप ऐसे गंधोदक लगाएंगे, और उसके बाद जो बूंद बचे गंधोदक की, उसे यहाँ ब्रह्मरंध्र पर, यहाँ सेंटर में जो होता है, वहां पहुंच करके फिर अपने हाथ को धो लेंगे। इस प्रकार से गंधोदक लगाने से गंधोदक की विनय हो जाती है, गंधोदक का फल भी मिलता है, उसका पूरा प्रभाव, पूरी ऊर्जा आपके अंदर समाविष्ट हो जाती है। अब किसी के मन में ये प्रश्न आए कि हाथ में जो बूंद है ऐसे करके लगा लें तो भाई ये बताइए, क्या सिर्फ सैटेलाइट होने से अगर टावर ना हो तो आपके मोबाइल में डायरेक्ट नेटवर्क आ सकता है क्या? बोलिए ना, नहीं आ सकता। पावर हाउस है, बट बीच में यदि ट्रांसफार्मर ना लगा हो तो पावर हाउस से जितनी पावर में लाइट की सप्लाई होती है, करंट की सप्लाई होती है, अगर उतनी सप्लाई सीधे आपके घर पर पहुंच जाए तो क्या होगा? सारी चीजें फ्यूज हो जाएंगी,
समझते हैं ना सभी लोग? ठीक ऐसे ही आपको मोबाइल में नेटवर्क लाने के लिए सैटेलाइट के साथ टावर की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो हाथ में डायरेक्ट लेके इस प्रकार से नहीं लगाना है, आपको हाथ में 1 बूंद 2 बूंद जितनी भी आप संतुष्ट जितने में हो जाए, थोड़ा सा गंदोदक लेकर के दोनों अंगुली टिप करके सिर को पूरा नीचे झुका करके हाथ को ऐसे ही रहने दीजिए, ताकि ऐसे किया तो पहना जाए, लगा करके फिर हाथ में जो बचे यहाँ ब्रह्मरंध्र पर पहुंच करके अपने हाथों को व्यवस्थित धो लेना चाहिए। और इसके बाद आप पूजन वगैरह, पाठ वगैरह, जाप वगैरह, स्वाध्याय वगैरह जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। और महानुभाव, यदि अभिषेक नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है, अभिषेक से पहले आपको देव दर्शन की विधि परिक्रमा तक पूरी कर लेनी है। परिक्रमा तक विधि करने के बाद ही भगवान का अभिषेक करना चाहिए, ठीक है। और आपने गंधोदक लगा लिया, उसके बाद किसी को मंदिर में बैठना है और कुछ पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, अन्य कार्य कर सकते हैं। और यदि आपको अब घर जाना है तो गंधोदक लगाने के बाद फिर आप ओम जय 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 अस्सही 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 का भी आप चाह रहे हैं। जिन देव गति के देवों ने हमें स्थान दिया था, अब वो अपने स्थान पर आकर के भगवान की पूजन भक्ति वगैरह कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना, ओम जय 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 और 3 बार ही अस्सही अस्सही अस्सही। प्रवेश किया था तब अस्सही, अब जा रहे हैं तो अस्सही अस्सही अस्सही। इतना कहते कहते मंदिर के गेट तक पहुंच जाना है और गेट पर पहुंच करके अपना चेहरा, अपना मुख वापस भगवान की ओर करना है। और भगवान को देखते हुए दोनों हाथों को श्रीफल की तरह जोड़ करके अंगूठे के मूल को, इस हिस्से को अब लगाना है आज्ञा चक्र पर। पहला जो नमस्कार प्रवेश के समय किया था, वो नमस्कार कहाँ किया था? सहस्त्रार्थ चक्र पर। क्यों किया था? कि भगवान जन्म से लेकर के अनंत भवों से लेकर के मूल में मैंने जो भी गलती की है, मेरी सारी गलती क्षमा हो क्षमा हो क्षमा हो। अब जाते समय जो आप करेंगे वो नमस्कार करेंगे आज्ञा चक्र पर, इस प्रकार से, ठीक है। आपके अंगूठे का मूल ये वाला हिस्सा यहाँ पर टच होना चाहिए। और आज्ञा चक्र पर बाहर जाकर के इसलिए नमस्कार करोगे कि भगवान, जब तक मैं मंदिर में रहा और मंदिर में रहते हुए मैंने जो भी धार्मिक कार्य, धार्मिक क्रिया की, चाहे दर्शन की, अभिषेक की, पूजन की, शास्त्र स्वाध्याय की, जो भी मैंने कार्य किया, क्रिया की, उसके माध्यम से यदि मेरी कोई गलती हो गई हो, कोई पाप का बंध हुआ हो, तो मेरी गलती क्षमा हो क्षमा हो क्षमा हो। जिन मंदिर में रहते समय, धार्मिक क्रिया करते समय कोई गलती, कोई अपराध हो गया हो, तो उसकी क्षमा याचना स्वरूप बाहर गेट के पास पहुंच करके अपना मुख भगवान की ओर करके यहाँ आज्ञा चक्र पर अपने दोनों हाथों को लगा करके 3 बार नमोस्तु करके फिर ही आप अपने घर के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। इतनी सी देव दर्शन की विधि है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले घर पर बैठ करके सो करके उठेंगे, प्रातःकाल भावना भानी है, भगवान के दर्शन करने मंदिर जाना है। उसके बाद जब मंदिर आएंगे तब ध्यान दीजिएगा, दोनों पैरों को, दोनों हाथों को अच्छे से व्यवस्थित धोना है। उसके बाद आप जब प्रवेश करेंगे, सबसे पहले देहरी के पास पहुंचेंगे तो दोनों हाथों को जोड़ करके जिन चैत्यालय की मस्तिष्क को झुका करके बिना देहरी को स्पर्श किए वंदना करनी है, नमोस्तु करना है। उसके बाद ओम जय 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 कहते कहते घंटे के पास तक आना है, 3 बार घंटा बजाना है। फिर निस्सही 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 कहते कहते आपको वेदी के पास तक पहुंच जाना है, जहां पर द्रव्य चढ़ानी है वहां पहुंच जाएंगे। उसके बाद सहस्त्रार्थ चक्र पर श्रीफल की तरह मुगलित हाथों को लगा करके 3 बार भगवान को नमस्कार करेंगे, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। उसके बाद वेदी में जितने भी भगवान बैठे हुए हैं सबको अच्छे से एक एक करके देखेंगे। आपको सबके नाम याद हैं और आप चाहते हैं, आपके पास समय है, सबका अलग अलग से नाम लेकर के जयकार लगा करके नमोस्तु भी कर सकते हैं। और अगर आपको नाम वगैरह याद नहीं है, आपके पास समय की भी कमी है, तो आप एक एक प्रतिमा को अच्छे से देख लीजिएगा। और उसके बाद फिर आप पढ़ेंगे नमोकार मंत्र, ऐसो पंच नमो यारो और चरतारी मंगल पाठ। और ये पढ़ते समय आप भगवान के पूरे अंग उपांग का पूर्ण अवलोकन करेंगे। पहले भगवान के चरण कमल, फिर नाभि, वक्षस्थल, मुस्कान, दोनों नेत्र, मस्तिष्क, पूरा मुखमंडल, पूरी चित प्रतिमा। इस प्रकार देखने के बाद फिर आप चढ़ाएंगे भगवान को 12 पुंज अक्षत के द्रव्य चढ़ाएंगे। 12 पुंज के बाद चाहो तो आप अर्घ चढ़ा सकते हो और नहीं चाहो, मन नहीं है तो नहीं भी चढ़ाओगे तो भी क्रिया अधूरी नहीं मानी जाएगी। 12 पुंज चढ़ाने के बाद फिर किया जाएगा पंचांग नमस्कार। उसके बाद 9 बार नमोकार मंत्र का उत्सर्ग,
फिर 3 परिक्रमा, उसके बाद गंधोदक, और गंधोदक लगाने के बाद ओम जय 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 अस्सई 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 कहते कहते मंदिर के बाहर गेट तक पहुंचोगे। वहां से वापस अपना मुख श्री जी की ओर करेंगे और फिर आज्ञा चक्र पर अपने मुकुलित हाथों को लगा करके 3 बार नमस्तु करके फिर घर के लिए प्रस्थान करेंगे। इतनी सी देव दर्शन की विधि थी जो आज पूर्ण हुई। इस विधि में आपको एक बात का मुख्यतया ध्यान रखना है, ये सारी की सारी विधि 24 घंटे में बस आपको एक बार और मूल नाइट भगवान के सामने ही करनी है। ऐसा नहीं है कि दिन भर में आप 10 बार मंदिर आ रहे हो, 10 बार पूरी विधि करनी पड़ेगी या सारी वेदियों के सामने करना है, ऐसा नहीं है। 24 घंटे में पूरे दिन में एक बार, और किसके समक्ष? मंदिर के मूलनायक भगवान के समक्ष करनी है। शेष जो अन्य वेदियां हैं वहां पर तो आप जाओ, नमस्तु करो, नमोकार मत पढ़ो, द्रव्य चढ़ाओ, धोक दो, बस इतने से भी काम चल जाएगा। जितना आप करना चाहें उतने से भी आपका काम चल सकता है। तो इस प्रकार से देव दर्शन की विधि पूर्ण हुई। अब इस विधि से रिलेटेड जो भी प्रश्न है, जो भी आप समझने में आपको नहीं आ रहा है या जो कुछ भी है शंकाएं, तो शेष चर्चा कल करेंगे। कल उनका समाधान, आज समय पूर्ण से ज्यादा हो चुका है। हाँ, गंधोदक चम्मच से उल्टे हाथ से लेकर के सीधे हाथ में रख सकते हैं, लेकिन उल्टे हाथ में रख करके फिर ना लगाएं। ठीक है, सब पंचांग नमस्कार पहले किया जाता है। द्रव्य चढ़ाने के बाद नमस्कार, नमस्कार के बाद कायोत्सर्ग, और कायोत्सर्ग के बाद 3 परिक्रमा, और परिक्रमा के बाद गंधोदक। ठीक है, शेष चर्चा कल पुनः। तब तक ये जबले परम श्रद्धेय परम पूज्य एवं शिक्षा दीक्षा गुरु हरिका श्री सौम्यनंदिनी माता जी की। जो अपने 20, 22, 23 दिन का जो प्रवचन रहा है देव दर्शन का, इन पूरे 22, 23 दिन के प्रवचनों में जो भी जिज्ञासाएं, जो भी प्रश्न आपके मन में उत्पन्न हुए हैं, या देव दर्शन की विधि को लेकर के जो भी जिज्ञासा आपके मन में हो, आप उन सभी जिज्ञासाओं को कल पूछ सकते हैं। कल आपके प्रश्नों का उत्तर हम देंगे। ठीक है, जुड़े रहना। जिनमणि स्तुति बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि से सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानि त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। 9 बार नमोकार मंत्र। जय बोले द्वादशांग मई जिनमणि माता की, परम श्रद्धेय परम पूज्य एवं शिक्षा दीक्षा गुरु गणनी हरिका श्री सौम्यनंदिनी माता जी की। ओम नमः। सबको क्षमा, सबसे क्षमा, पाप क्षय, पुण्य जमा,